शीघ्र विवाह के लिए सरल उपाय। आपको इस वीडियो में विवाह संबंधी जो भी परेशानी है, अगर आपकी शादी विवाह में अड़चनें आ रही है, लगातार कुछ न कुछ परेशानियां बनी हुई हैं, कई उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, लेकिन विवाह के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में इस वीडियो में आपको सरल सा एक उपाय बताया जाएगा जिसको माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं अपने शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। चाहे फिर प्रेम विवाह हो या फिर मनपसंद, अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी लड़के से या फिर लड़कियों से, तो यह जो है उपाय सभी लोग कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं और आपको फल नहीं मिला है, तो एक बार यह उपाय करके जरूर देखिए। उपाय जो है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही यह जो उपाय है वो आपके लिए लाया गया है। और हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए ऐसे कई छोटे छोटे उपाय होते हैं जिसको करने से लोगों के जीवन में जो परेशानी आती है वो दूर हो जाती है, सभी समस्याओं का निदान मिल जाता है। तो उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। यह जो उपाय है वो आपको करना है पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा का जो दिन होता है वो सबसे शुभ दिन होता है और यह ऐसी तिथि होती है जिसमें अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें हमें शीघ्र लाभ हो जाता है। तो इस बार की जो पूर्णिमा है और जो बैसाख महीने की पूर्णिमा है वो 23 मई को पड़ेगी और बैसाख महीने की जो पूर्णिमा होती है वो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो अगर आप बैसाख महीने की पूर्णिमा में मेरे द्वारा बताया गया यह सरल सा उपाय करेंगे तो आपको शीघ्र विवाह की जो भी आपकी परेशानी होगी, किसी भी तरीके से अगर आपकी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, चाहे फिर वो ग्रह दशा के कारण आ रही हो, ग्रह कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, अगर आपके ऊपर नज़र दोष है, प्रतिदोष है, किसी भी तरीके का दोष है जिसके कारण शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी शादी में किस कारण से अड़चन आ रही थी, तब भी आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय के लिए पूर्णिमा का जो दिन होता है वो निर्धारित किया गया है। पूर्णिमा के दिन ही यह उपाय किया जाता है और अगर किसी कारणवश आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप जो शुक्ल पक्ष का गुरुवार आता है, शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पूर्णिमा के दिन अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। 5 से 6 के बीच में आपको कोशिश करनी है कि आप उठ जाएं, आप जल्दी उठ जाइए। उसके बाद में जब आप स्नान आदि करके फ्री हो जाए तो आपको ये चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि आप जो भी उपाय करेंगे तो उसके लिए आपकी जो सामग्री होगी वो आपके पास होना चाहिए। आधी अधूरी अगर आपके पास सामग्री होगी और आप उपाय करेंगे तो इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है हल्दी की एक गांठ, हल्दी की छोटी सी एक गांठ ले लीजिए और ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो हल्दी की जो आपको गांठ लेनी है वो साबुत गांठ लेनी है, कहीं से भी खंडित गांठ नहीं लेनी है। तो आप जब एक हल्दी की गांठ ले लें उसके बाद में आपको लेना है एक जो देसी घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है और उसमें आपको जो बाती लगानी है वो लंबी बाती लगानी है। तो और जो घी का आप दीपक तैयार करेंगे तो आपको ऐसे घी का दीपक तैयार करना है जिसमें मिलावट ना हो। कोशिश यही करिएगा कि आप जो घी है अपने घर पर बनाएं, जो शुद्ध हो वही घी को आप प्रयोग में लाएं। उसके बाद में आपको ले लेना है एक पीले कलर का रुमाल, छोटा सा पीले कलर का रुमाल के बराबर कपड़ा ले लीजिए और आपको ले लेना है एक लाल कलर का स्केच, लाल कलर का आप स्केच ले लीजिए। अब आपने जो हल्दी की गांठ ली है उस हल्दी की गांठ पर आपको लाल कलर के स्केच से आपको लिख लेना है शुभ विवाह। जब आप लाल कलर के स्केच से हल्दी पर शुभ विवाह लिखेंगे तो आसानी से लिख जाएगा। और आपको जब आप शुभ विवाह लिख लें उसमें, तो जो आपने पीले कलर का कपड़ा लिया है उस कपड़े में आपको यह हल्दी रख लेनी है
और इस हल्दी को आपको अपने दोनों हाथों के बीच में रखना है, जैसे कि हम हाथ जोड़ते हैं उसी तरीके का हाथ आपको करना है। और आपको हल्दी जो आपने ली है रुमाल सहित आपको अपने दोनों हाथों की हथेली के बीच में रख देना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। हल्दी को हाथ में लेकर आपको शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है और आपको मंगल विवाह की कामना करनी है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर आप कहीं अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, कहीं आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ का जहाँ आप शादी करना चाहते हैं उस लड़के का या लड़की का नाम आपको बोलना है और गोत्र भी बोलना है। साथ ही साथ आपको अपना नाम और गोत्र भी बोलना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। हल्दी के साथ जब आप यह उपाय कर ले तो इस उपाय को करने से आपको पूर्ण लाभ होगा और जल्दी से जल्दी आपके शादी के योग बन जाएंगे। जब आप इतना काम कर लें उसके बाद में आपको जाना है केले के पेड़ के पास। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का पेड़ हो या तो आपके अगर घर में ही आपने केले का पेड़ लगा रखा है तो यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी मंदिर वगैरह में अगर जाएंगे तो आपको आसानी से केले का पेड़ मिल जाएगा। तो आप जो हल्दी ले गए हैं जिसमें आपने शीघ्र विवाह लिखा है वो और जो देसी घी का दीपक आपने तैयार किया है वो लेकर आपको केले के वृक्ष के पास में जाना है। आपको वहीं केले के पेड़ के पास में थोड़ी देर बैठ जाना है और जो आप अपने घर से घी का दीपक ले गए थे वो आपको प्रज्वलित कर देना है। जब आप केले के पेड़ के पास जाएं तो सबसे पहले आप दीपक जला लें। उसके बाद में जो आप हल्दी की गांठ ले गए थे वो हल्दी की गांठ को आपको उसी पीपल जो केले के जो जड़ होगी, केले के पेड़ की जो जड़ होगी वहाँ पर आपको हल्दी की गांठ अच्छे से दबा देनी है और उसके ऊपर से आपको अच्छे से मिट्टी डाल देनी है। इस तरीके से आपको हल्दी की गांठ दबानी है कि किसी को भी यह जो गांठ है वो नज़र ना आए। जब आप हल्दी की गांठ दबा दें उसमें तो उसके बाद में आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो जो आप मंत्र का जाप करेंगे वो आपको इस तरीके से करना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो आप अच्छे से उच्चारण के साथ में इस मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हैं। जैसे कि जो मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं शा गुरुवे नमः। एक बार मंत्र आप दोबारा से सुन लीजिए, ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं शा गुरुवे नमः। तो इस मंत्र का आप 11 बार भी जाप कर सकते हैं, आप 21 बार भी जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का आप जब जाप करेंगे, अगर बच्चे स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तब तो वो शीघ्र विवाह की कामना करते जाएंगे और इस मंत्र का जाप करते जाएंगे। अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। और जब आप इस मंत्र का जाप करें तो आपके जो मन में, मस्तिष्क में उस बच्चे का स्मरण होना चाहिए जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। तो उपाय जो है वो बहुत ही सरल है। इसको आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। वैशाख महीने की जो पूर्णिमा आने वाली है 23 मई को, इसका जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन रहेगा। इस दिन आप उपाय जरूर करिए। किसी भी कारणवश अगर चूक जाता है तो आप गुरुवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको पूर्ण लाभ होगा, किसी भी तरीके का आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। कोई भी आपको इसमें ज़्यादा सामग्री लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कम सामग्री में लाभ होगा और शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। साथ ही साथ जो वैवाहिक जीवन होगा वो भी सुखमय रहेगा। इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमजोर है या फिर शुक्र ग्रह कमजोर है तो वो दोनों ही मजबूत हो जाएंगे। और जो गुरु ग्रह होता है वो लड़कियों की शादी के लिए विशेषकर माना जाता है और जो शुक्र ग्रह अगर कमजोर होता है तो लड़कों की शादी में रुकावट आती है। तो आप अगर इस तरीके से उपाय करते हैं तो गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह के साथ में अन्य ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल हो जाती है और आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती है। तो उपाय बहुत ही सरल है, इसको आप एक बार करके जरूर देखिए। जो मंत्र है उसको आप माला से भी जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला अगर आपके पास है तो आप उससे मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरीके की माला नहीं है तो आप हाथों की उंगलियों से भी यह जाप कर सकते हैं। नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।